हेलो एवरीवन, राधास इजी ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ 2022 किसे मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को ये चीज़ें टिप्स पर होंगी और हमारी वही टैगलाइन कि सोनार सोने की गारंटी नहीं देता, लेकिन राधास इजी ट्रिक्स आपको क्लास में ही 100% लर्न कराने की गारंटी देता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और आपको कुछ भी याद नहीं करना है, याद कराने की गारंटी मेरी। आपको सिर्फ देखना है और ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना, अपने आप याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था एनी एर्नाक्स को। ये फ्रांस की हैं। तो हमें कैसे याद करना है, देखिए, अगर किसी भी सिलेबस में साहित्य अगर टॉपिक होता है तो वो हमारी नाक में दम कर देता है। हम क्या कहते हैं, इन साहित्य ने नाक में दम कर दिया। देखिए, इन साहित्य ने नाक में दम कर दिया। क्यों नाक में दम कर दिया? क्योंकि जो ये साहित्य होता है ना, याद तो होता नहीं है। और अगर हम याद कर भी लें तो कितनी बुक्स याद करें, कितने राइटर्स याद करें, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ और ही मिल जाता है। यही तो हमारे साथ अभी हाल ही में रीट में हुआ था, क्योंकि सभी लोग साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ कर गए, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आए किसी को पता ही नहीं चला। तो यही हुआ ना कि इन साहित्य ने नाक में दम कर दिया और साहित्य ने क्या कर दिया, हमको फंसा दिया। तो इनसे एनी, नाक से एर्नाक्स और फंसा दिया मतलब फ्रांस। तो साहित्य के क्षेत्र में किसे प्राइज़ मिला? एनी एर्नाक्स को, क्योंकि इन साहित्य ने नाक में दम कर दिया, साहित्य ने हमको फंसा दिया। नेक्स्ट है शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज़ मिला। तो शांति के क्षेत्र में ये तीन थे, एल.एस. बियालियात्स्की बेलारूस के, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल रूस, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन। देखिए कैसे याद करना है। क्या होता है कि जब तक शादी नहीं होती है ना, तो सब सोचते हैं कि अगर ब्याह हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। ब्याह के लिए, तो देखो, शांति के लिए ब्याह किया। ब्याह मतलब ब्याह, ब्याह से हम मैरिज वाले ब्याह की कह रहे हैं कि शांति के लिए ब्याह किया, लेकिन शांति हो ना सकी। शांति के लिए ब्याह किया पर शांति हो ना सकी। तो हुआ ना बियालियात्स्की कि शांति के लिए ब्याह किया पर शांति हो ना सकी। क्यों नहीं हुई शांति? क्योंकि जब ब्याह हुआ तो ब्याह की क्या होती हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। भैया, आपकी वाइफ आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको रिंग सेरेमनी, आपकी एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, वाइफ का बर्थडे, ये सब क्या हो, आपको याद हो। लेकिन इतनी सारी मेमोरीज आपको, अगर आप कुछ भी भूल जाते हो तो आपकी वाइफ क्या हो जाती है, आपसे रूठ जाती है, नाराज़ हो जाती है। तो ठीक है, शांति के लिए ब्याह किया पर शांति हो ना सकी। क्यों नहीं हुई शांति? क्योंकि ब्याह की बहुत सारी मेमोरीज थी, लेकिन आप उन सब मेमोरीज को याद नहीं कर पाए, तो आपकी वाइफ है वो आपसे रूठ जाती हैं। और जब ब्याह होता है ना, तो भैया आपकी लिबर्टी चली जाती है, आपकी लिबर्टी चली जाती है। कौन है जिसकी लिबर्टी नहीं जाती? सभी की लिबर्टी चली जाती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं लिबर्टी तो हमसे दूर हो ही जाती है। तो हुआ ना याद कि शांति के लिए ब्याह किया पर शांति हो ना सकी। और ब्याह की वेला होती है, भैया कहते हैं ना, विवाह के जो सॉन्ग्स होते हैं ना, उनमें आता है ना शुभ वेला, तो वो वाली वेला, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो बेलारूस। तो ब्याह, शांति के लिए ब्याह किया पर शांति हो ना सकी। क्यों नहीं हुई शांति? क्योंकि ब्याह की बहुत सारी मेमोरीज थी जिन्हें आप याद नहीं रख पाए, तो आपकी वाइफ आपसे रूठ जाती है। और ब्याह की बाद आपकी जो लिबर्टी है वो चली जाती है। और कौन कहता है कि लिबर्टी नहीं जाती? भैया, सबकी लिबर्टी जाती है। तो शांति के लिए हो गया। आई होप सो कि आपको याद हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं रसायन। तो देखिए, रसायन क्या होता है? एक लिक्विड होता है जो परख नली वगैरह में डाल के बनाते हैं ना, प्रयोगशाला वगैरह में। तो रसायन कैसा होता है? बहुत ही शार्प होता है, जैसे जस्ट लाइक तेजाब, वो भी एक रसायन ही है। तो रसायन कैसा होता है? बहुत ही शार्प होता है रसायन।
कैसा होता है, शार्प होता है। और सभी क्या सोचते हैं कि ये मेरा बेरी है तो मैं इसके ऊपर रसायन डाल दूंगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही शार्प है। तो रसायन कैसा होता है, शार्प होता है, और आप सोचते हो कि उसको बेरी के ऊपर डाल दिया जाए। अब बेरी की बात आए और पाकिस्तान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने सोचा कि ये रसायन बहुत शार्प है तो मैं इसको बेरी यानी कि पाकिस्तान के ऊपर डाल दूंगा। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है कि रसायन चाहे कितना भी शार्प हो, आप किसी भी बेरी पर डाल दो, मोटा मोटा याद रखना, आपको मेडल नहीं मिलेगा इस काम के लिए। अगर आपने शार्प रसायन को किसी बेरी पर भी डाल दिया ना, तो भी आपको मोटा मोटा याद रखना है कि आपको इसके लिए मेडल नहीं मिलेगा। मेडल नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? बट्टा लग जाएगा आपके ऊपर। रसायन बहुत ही शार्प होता है, इसलिए किसी बेरी के ऊपर भी नहीं डालना, क्योंकि मोटा मोटा याद रखना है कि इसके लिए आपको मेडल नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा भैया? बट्टा लग जाएगा आपके ऊपर। मतलब आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो। पहले यही हुआ था ना कि कुछ बॉयज़ तेज़ाब लेकर लड़कियों पर डाल दिया करते थे, तो वो बहुत ही शार्प होता था, लेकिन उसके लिए उनको कोई मेडल थोड़ी ना मिला, बल्कि उनके ऊपर एक बट्टा लग गया। अब क्या है कि इनके जो कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, वैसे तो ये इस टाइप का एग्ज़ाम में कम आता है, लेकिन क्या है कि रीट में हमने भी बहुत सोचा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठेगा, लेकिन पता नहीं कहाँ से उठ गया क्वेश्चन, जहाँ से आना चाहिए वहाँ से नहीं आया। तो इस बार ऐसी गलती नहीं करनी, हमें सब कुछ याद करना है। तो देखिए, रस किसका अच्छा लगता है भैया? आम का रस सबको अच्छा लगता है, आम का शेक, आम का रस सबको अच्छा लगता है। फ्रूटी है ना, क्या है वो? आम का रस ही तो है। तो आप ये याद रखना कि भैया रस में ना आपको अमेरिका याद रखना है, आम याद रखना है, लेकिन जो मेडल है ना उसमें बस एक डेनमार्क याद आएगा। तो कैसे कि भैया मेडल नहीं मिलता आपको, लेकिन क्या लग जाता है आपके ऊपर? एक मार्क लग जाता है, ठीक है? तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो मॉर्टन मेडल हैं वो आपके डेनमार्क के हैं, और बेरी शार्पलेस और कैरोलिन बर्टोल्जी है वो आपके अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं हम अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र मतलब पैसा, इकोनॉमिक्स। तो किसके पास है पैसा? बन्ना थे एक, बन्ना के पास बहुत पैसा था। उनके पास क्या थे? बहुत सारे डायमंड्स थे। इतने डायमंड्स थे उनके पास कि वो क्या पहनते थे? विग पहनते थे। डेली बदल बदल के विग पहनते थे, और विग में क्या करते थे? डाई वाई करवाते थे। भाई जिसके पास पैसा होगा वही तो ये सब कुछ करेगा। आप विग थोड़ी ना पहनोगे। आज आपका मन करे कि मेरे बाल ऐसे टाइप के हों, तो भाई हम तो जैसे हैं वैसे ही चल देते हैं। तो कौन लगाएगा विग? जिसके पास पैसा होगा। तो अर्थशास्त्र मीन्स पैसा। बन्ना के पास पैसा था, उसके पास बहुत सारे डायमंड्स थे, इसलिए वो विग पहनता था, डाई वाई कराता था। तो हुआ ना याद? बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबविग। अब ये तीनों ही आपके यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो कैसे याद रखना है? ऐसे अर्थशास्त्र और ऐसे ही अमेरिका। हुआ ना याद? अब हम देखते हैं भौतिकी। भौतिकी मतलब भूत। आपको याद किससे करना है? भूत से। तो देखिए, आपको याद करना है भूत से। अब भूत से क्या है? आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब भूत अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप फंस जाओगे। अगर भूत से आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और अगर भूत आपके सामने आ जाए तो आप फंस जाओगे। भूत के कोई भी क्लोज नहीं जाना चाहता। भूत के कोई क्लोज जाना चाहता है? क्या आप जाना चाहते हो भूत के क्लोज? कोई नहीं जाना चाहता। अब कौन है जो भूत के क्लोज जाना चाहता है? हम ऐसे कहेंगे कि अब कौन है जो भूत के क्लोज जाना चाहता है? तो ऐसे हमको कनेक्ट करना अमेरिका। भूत कैसा होता है? जंगली होता है। जिलिंग्स का आपको कनेक्ट करना है जंगली से। कैसे? देखो, अच्छा, जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं, रियलिटी किसी को नहीं पता कि एक अच्छा भूत होता है, एक बुरा भूत भी होता है। लेकिन जब भी भूत की बात आती है तो माइंड में आपके क्या आता है? एक डरावना सा चेहरा आता है। मतलब जंगली होता है भूत, है ना? तो जिससे आपको डर लगता है। अब अगर जंगली भूत होगा तो वो आपके सामने होगा तो आप क्या करोगे? ओ ओ ओ, इस टाइप का कुछ करोगे। तो ऑस्ट्रिया। भूत से हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि भूत सामने आ जाए तो हम फंस जाते हैं। भूत के कोई भी क्लोज नहीं जाना चाहता। अब कौन है जो जाना चाहता है? और भूत कैसा होता है? जंगली होता है, डरावना होता है, और भूत अगर सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? ओ ओ ओ, तो ऑस्ट्रिया। हुआ ना याद? और भौतिकी के लिए किसके लिए मिला था ये? क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। तो भैया
मे को नक्की जाना भूत के पास, मे को नक्की जाना मतलब मुझे नहीं जाना, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो क्वांटम मैकेनिज्म। अब लास्ट आपका बचा है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है ये स्वातो पाम्बोक और ये स्वीडन के थे। कैसे याद रखना है, अगर आपको फीवर हो जाएगा तो क्या डॉक्टर आएगा आपका ट्रीटमेंट करने के लिए? नहीं ना, चिकित्सा पाने के लिए स्वतः जाना पड़ता है हॉस्पिटल। तो चिकित्सा से चिकित्सा के क्षेत्र में, पाने से पाम्बो और स्वतः से स्वातो। तो चिकित्सा पाने के लिए स्वतः जाना पड़ता है, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में स्वातो पाम्बो का मिला और स्व से ही आप याद रख सकते हो स्वीडन। ठीक है, अब एक हम मोटा मोटा अगर हम देखें कि नोबेल प्राइज़ कब शुरू हुए थे, तो 1901 में इनकी शुरुआत हुई थी। तो हम जब शुरुआत की बात करते हो तो एक से ही गिनती शुरू करते हैं ना, तो आप याद रख लेना 1901। और फर्स्ट टाइम किसको मिला था, तो वैसे ही आप सभी को पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, 1913 में मिला था, गीतांजलि के मिला था। आई होप गीतांजलि के लिए मिला था। आई होप सो कि आप सभी को याद हुआ होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो और हम इस तरीके से इजी ट्रिक्स के थ्रू सब कुछ याद कर सके। मैं आपको क्विकली रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में मिला था एनी एर्नाक्स को, क्योंकि साहित्य ने नाक में दम कर दिया था, साहित्य ने हमको फंसा दिया था। शांति के लिए मिला था कि शांति के लिए ब्याह किया लेकिन शांति हो ना सकी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ब्याह की बहुत सारी मेमोरीज थी जिन्हें आप याद नहीं कर सके, तो आपकी वाइफ आपसे रूठ जाती है और ब्याह के बाद आपकी जो लिबर्टी है वो चली जाती है। अर्थशास्त्र के लिए देखें तो बात पैसे की होती है, तो बन्ना के पास डायमंड थे इसलिए वो विग पहनता था और उनमें डायवाई करा के रखता था। चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा पाने के लिए स्वतः जाना पड़ता है, तो स्वातो पाम्बो स्वीडन के। रसायन चाहे कितना भी शार्प हो, लेकिन अगर आप बैरी के ऊपर डाल दोगे तो आपको मोटा मोटा याद रखना है कि इसके लिए आपको सरकार मेडल नहीं देगी बल्कि आपके ऊपर बट्टा लग जाएगा। अगर भौतिकी की बात आए तो भूत से आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, भूत के आप क्लोज भी नहीं जाना चाहते हो, और भूत होता है वो कुछ जंगली टाइप का होता है। और प्रथम एक से गिनती शुरू होती है, इसलिए 1901। आई होप सो आप सबको याद हो गया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इस टाइप के वीडियोज़ अगर आप और चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे अप्रिशिएट करता है जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। थैंक यू गाइज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे आपकी ही डिमांड पर, इंडियन हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय गाइज़।